अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं जिन्ना हाउस लाहौर से। ये कोर कमांडर हाउस भी है। और यहाँ से क्यों आगाज़ कर रहे हैं? ये इसलिए आगाज़ की बुनियादी जो हमारी सोच ये थी कि 9 मई का वाक़या यौम स्याह जिसका नाम दिया गया, पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर ये वो दिन है जिसमें पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर चेंज हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले एहतजाज कर रही थी और एहतजाज उनका 10 अप्रैल को भी हुआ, 25 मई को भी हुआ, वज़ीराबाद अटैक वाले रोज़ भी हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के करीब भी आए, प्रोटेस्ट भी किए, कैंटोनमेंट्स के बाहर जलाओ घिराव भी हुआ, लेकिन कभी उसको यौम स्याह का नाम नहीं दिया गया था। 9 मई को यौम स्याह इसलिए बना कि इसी रोज़ 200 के करीब फ़ौजी तनसीबात जो थी, ISI के ऑफिस हैं, शोहदा की यादगारें हैं, और उसी में ये जिन्ना हाउस भी शामिल है जिनको अटैक किया गया, जलाओ घिराव हुआ, आग जलाई गई, एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ। तहरीक इंसाफ ने क्या खोया क्या पाया, अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो पहले 3 प्रोटेस्ट के बाद तो वो बच गए थे। उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनको वो अटैक कर रहे थे, मुख्तलिफ सर्विंग ऑफिसर्स के नाम लेकर, किसी को डर्टी हैरी कहते थे, किसी को कुछ और कहते थे, लेकिन उसका वो फॉल आउट नहीं था जो इस यौम स्याह का फॉल आउट हुआ। इसका रद्दअमल आया, किसी ने इसको पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा। जिन्ना हाउस, इसकी एक तारीखी अहमियत है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में ये एक हिंदू किशन लाल से ये घर ख़रीदा था। ख़ुद उनका क़याम इस घर में नहीं हुआ। पहले तो ये अंग्रेज़ों ने उनके इस्तेमाल में रहा, फिर अंग्रेज़ों के बाद ये पाकिस्तानी फ़ौज ने इसको 1946 या 47 में सम टाइम पाकिस्तानी फ़ौज के ये इस्तेमाल में आ गया। इसके अंदर यादगारें मौजूद थी कायद-ए-आज़म की। एक कमरा जहाँ कायद-ए-आज़म से जुड़ी हुई कुछ यादें भी थीं, तस्वीर थीं, तारीख़ी दस्तावेज़ात भी थीं। और मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कायद-ए-आज़म ने एक पियानो था उनके इस्तेमाल में जो उन्होंने डोनेट किया था, वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। तो एक तारीख़ी इसकी हैसियत मौजूद है। कायद-ए-आज़म का नाम इस इमारत के साथ जुड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने ये इमारत ख़रीदी थी। उनकी कुछ यादगारें यहाँ मौजूद थीं, उसकी भी एक अहमियत थी। उनकी तस्वीर, उनके हाथ की लिखी हुई तहरीरें और वो पोर्ट्रेट जो कुछ तारीख़ी नोयत के थे यहाँ मौजूद थे, उसी जलाओ घिराव के नतीजे में वो तबाह हो गए। यहाँ मेरे पीछे आपको कुछ कटी फटी और जली हुई वो तस्वीरें हैं जो बाकी बची हैं, वो आपको नज़र आ रही हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आपको दाईं तरफ लेकर चलूँ तो एक पियानो जो कायद-ए-आज़म से वाबस्ता एक पियानो जिसका जिक्र बार बार आता है कि वो इस घर के अंदर मौजूद था, ये अब उस पियानो की बची खुची शक्ल, ये उसके नीचे जो वुडन बेस है उसका कुछ जला हुआ हिस्सा है, और ये ऊपर वो पियानो है जो मुकम्मल तौर पर जल के खाकस्तर हो चुका है और इसमें से कुछ बाकी नहीं है। PTI उसके बाद लूजिंग एंड पे है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सियासी जमात भी अपने इदारों के ऊपर हमला करके सियासत के अंदर अपनी बका को यकीनी बना सकती है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के लिए एक पोलराइजेशन की फ़िज़ा है, नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। कौमी इदारों के साथ इस तरह की लड़ाई, कौम को फ़ौज से लड़ाना बहरहाल एक कोई मुस्बत सोच की अलामत नहीं हो सकती। जिस तरह हम कहते हैं कि फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, इसी तरीके से सियासी जमातें जो हैं उनको भी ऐसी फ़िज़ा नहीं पैदा करनी चाहिए। जैसे एक वाक़या सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई का वाक़या है, कभी नून लीग उसके ऊपर इज़्ज़त के साथ या सर उठा के ये नहीं कह सकती कि हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर स्टॉर्मिंग की थी। इसी तरीके से PTI 9 मई का कभी दिफा नहीं कर सकेगी। फॉरएवर ये यौम स्याह है, यौम स्याह ही रहेगा। पीछे इस दीवार के ऊपर अगर आप ऊपर देखें तो वॉल ऑफ शेम लिखा हुआ है, और वॉल ऑफ शेम के नीचे उन्होंने वो जो लोग शायद पसंदी जिन्होंने की इस इमारत के अंदर जलाओ घिराव किया, तोड़ की, उनकी कुछ की तस्वीरें भी हैं। सबको ढूंढा भी गया, गिरफ्तार भी हुए। लेकिन ये नीचे अगर आप फर्श देखें, ये खिड़कियाँ और फर्नीचर जो कुछ है जिस हालत के अंदर अब ये टूटा हुआ, उससे नज़र आता है कि इस इमारत के साथ क्या हो चुका है। और ऐसा ही कुछ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हुआ है। तहरीक इंसाफ के बेशतर लोग उसके बाद खैर बात कह के उनको खुदाफिज करके सियासत से बहुत सारे अलहदा हो गए, दबाव में भी आके लहदा हुए और खुशी से भी लहदा हुए, दोनों सूरतें में बहुत सारे दबाव में आए, मुकदमात बने, अभी भी गिरफ्तारियाँ बहुत सारे लोगों की जेलों में बंद हैं। और वो मुख्तलिफ मुकदमात जो अदालतों के सामने है उसके नतीजे में बहुत लोगों को सज़ा का अमल जो है वो भी आगे बढ़ सकता है। अंदेशा इसी बात का है कि ये मामला आसानी से रुकने वाला नहीं है। जितना इससे नुकसान हुआ, एक इदारे को जब आप हिट करें तो उसका नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट वाला इदारा था, उसको जब स्टॉर्मिंग हुई तो उसका फॉलो आउट रहा नून लीग के ऊपर, और अभी भी उनको सबसे बड़ा ताना यही दिया जाता था कि आप तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, लेकिन अब PTI ने फ़ौज के ऊपर चढ़ाई कर दी। सियासत में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी बनाया जाता है और उसमें कोई हर्ज नहीं होता, मैं इस इमारत के अंदर खड़ा होकर भी कह रहा हूँ, लेकिन फ़ौज के ऊपर हमला नहीं कभी किया जाता। कौम के नौजवानों को ये तरगीब नहीं दी जाती कि जहाँ अपनी कौम के बेटे इस कौम के दिफा के लिए
जाने कुर्बान कर रहे हैं, उसी इदारे के साथ अपनी बाकी नौजवानों को तरगीब दें कि चढ़ दौड़ो इसके ऊपर। तो ये वो गलत काम हुआ है जिसकी सज़ा के तौर पर आज हम पाकिस्तानी सियासत का हाल देख रहे हैं कि सियासत के अंदर बेयकीनी है। तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने इलेक्शन सिंबल से महरूम हो चुकी है, और आइंदा भी अभी क्या होना है उसके ऊपर भी कुछ सवाल मौजूद हैं। मैं ये जिस कमरे की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, ये वो कमरा है जहाँ पर कायदे आज़म से वाबस्ता कुछ तहरीरें थी, कुछ पोर्ट्रेट्स थे, कुछ तारीखी दस्तावेज़ात थी। अब यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ ये टूटी हुई चीज़ें हैं, या कुछ जो भी पोर्ट्रेट्स थे वो जल चुके हैं। दीवारें टूटी फूटी और जली हुई दीवारें हमें नज़र आती हैं, और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। इसके साथ हमने जिस दिन ये वाक़यात हुए थे, तो यहाँ पर कोर कमांडर साहब हमें नज़र आते थे उस वक्त मौजूद अपनी एहलिया के साथ। जो लोग यहाँ शरपसंदी करते हुए इमारत के अंदर आ गए थे, उनको समझाते हुए कि तोड़ फोड़ या ये तरीक़ाकार जो है ये जायज़ नहीं है। वो जगह भी बिल्कुल हमारे दाएं हाथ पे हमारे करीब में है, वो भी आपको दिखाता हूँ। उस वक्त ये बिल्डिंग अभी किसी हद तक सलामत थी जब वो अंदर आए और उनको समझा रहे थे कि ये काम दुरुस्त नहीं है, आप प्रोटेस्ट करें, बाहर रह कर एहतजाज करें, अंदर आकर ये तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ दुरुस्त नहीं है। ये वो जगह है। अगर हम वो पुराना क्लिप आपको दिखाएंगे तो उसमें वो खड़े नज़र आते हैं उनको समझाते हुए कि आप ये काम मत करें। इस इमारत की एक तकरीम है, एक इज़्ज़त है, उस तकरीम और इज़्ज़त के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा मत करें जिससे फ़ौज का वक़ार जो है वो मजरूह हो। जिनाह हाउस, जिसका नाम ही जिनाह हाउस है, उस जिनाह हाउस का वक़ार जो है वो मजरूह हो। तो यहाँ से मैं आपको शहर के मुख्तलिफ हलकों में भी लेकर जाऊँगा, और पाकिस्तानी सियासत के ऊपर 9 मई के क्या असरात हैं, और अब जो PTI इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गई है उसके बाद इलेक्शन कैसे आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है उसके क्या असरात होंगे, क्या नून लीग जो है वो सोलो फ्लाइट से बेनिफिट करेगी या उसके लिए भी मसाइल होंगे। चलते हैं शहर के अंदर, और मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं, मुख्तलिफ लीडर्स हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनसे ये सवालात भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज आपको अपडेट दें लेटेस्ट सिचुएशन क्या बनती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आइए।